बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैर व आफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों के हमेशा हसार में रहें। आज हम इंसानों के मुआशरे में रहते हुए हैवानों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। आप भी बड़े हैरान होंगे कि ये बात मैंने कैसे कर दी। अब हम अपने अपने गिरबानों में झांकते हैं और मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूँ। इंसान और हैवान के अंदर क्या फ़र्क है? इंसान जिसको अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया है, उसको अक़ल दी, उसको शऊर दिया, उसको ख्वाब दिए, उसको मकसद दिया ज़िंदगी का कोई। लेकिन हैवान जो है वो अपनी ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए जीता है, आगे अपनी औलाद पैदा करता है और इसी तरह वो आगे चल के अपनी जो ज़िंदगी के सर्वाइवल है उसके लिए भाग दौड़ शुरू कर देता है। मिसाल के तौर पे शेर की मिसाल लें तो वो बच्चे पैदा करता है। जब बच्चे पैदा होते हैं थोड़ा सा उनको बड़ा करता है, शिकार करना सिखाता है। उसके बाद क्या होता है, वो अपने माँ बाप से अलग हो जाते हैं, वो अपनी ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए निकल पड़ते हैं और इसी तरह वो आगे अपनी नस्ल फिर परवान चढ़ाते हैं और फिर वो आगे अपना ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए निकल पड़ते हैं। आज अगर हम अपनी ज़िंदगी के मकसद, टारगेट, चीज़ों को सामने रखें, ज़रा गौर से सुनिएगा। अगर आप एक फैमिली में रहते हैं, आपके माँ बाप हैं, आपने शादी की, आपने एक मेहनत की, कोशिश की, आपके वालिदैन ने आपको नौजवान किया। उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने माँ बाप को छोड़ छाड़ के अपनी जो शादी लाइफ, जिसको शादी हम लाइफ कहते हैं, हम अपने मियाँ बीवी, अपने जो बीवी है, बच्चे हैं, उनके साथ अलग हो जाते हैं, माँ बाप को छोड़ देते हैं और उसके बाद हम अपनी बच्चों को, औलाद को बड़े करते हैं और उसके बाद वो शादी करते हैं और वो पीछे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं। आज माशरे की उस हैवानियत की सतह पे पहुँच गए हैं जहाँ फैमिली, ख़ानदान, रिश्ते, खून सब कुछ सफ़ेद होता जा रहा है। और वही जैसे जानवरों की ज़िंदगी होती है, इंसानों और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं रह गया। हम वही जानवरों की सतह पे, बल्कि उन्हीं की ज़िंदगी के जो लाइफ स्टाइल हैं वही अपनाने लगे हुए हैं जैसे जानवर करते हैं। और फिर हमारी ज़िंदगी का कोई ख्वाब, कोई हमारे अंदर अकल, कोई सोचना, कोई मकसद, कोई ज़िंदगी का टारगेट कुछ भी नहीं है। यही है कि मैं अपना पेट पाल रहा हूँ, एक अच्छी जॉब मिले, शादी करूँ और उसके बाद अपने बच्चे पैदा करूं और बस वो पाल के उनको बड़ा करके फिर वो मुझे घर से निकालें, वो मुझे अलग कर दें या मेरे मरने की दुआ करें। उसके बाद उसके बच्चे पैदा हों, वो बड़े हों, वो उनको सर्वाइवल करते करते उसकी ज़िंदगी गुजर जाए, फिर वो अपना बूढ़े हो जाएं, उनकी औलादें बड़ी हों, वो आगे शादी करें। बस यही सर्वाइवल, जैसे जानवर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं ऐसे ही इंसान गुजार रहे हैं। कुछ फ़र्क नहीं रह गया हमारी सोसाइटी में, इंसानों में और हैवानों में। अब ये बात सामने रखते हुए हम में से हर शख्स जो मुझे सुन रहे हैं, हर शख्स अपने गिरबान में झांक के देख ले कि हमारी ज़िंदगी में इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे और माशरे की सतह पर क्या हो रहा है। इस वक्त माँ बाप जो एक अल्लाह ताला की रहमत समझे जाते थे और फिर हर शख्स की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद, कोई ख्वाब, टारगेट होता था, कुछ बड़ा सोचता था। आज हमारे नौजवानों की सूरत हाल देख लें, कोई ख्वाब नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई मकसद नहीं है, कोई डायरेक्शन नहीं है। इसलिए एक हजूम भेड़ बकरियां जिस तरफ जो हाँकता है उसी तरफ चल पड़ते हैं। ये अभी बाजे आए, उसके बाद ये अभी बच्चों के खिलौने की देख के दिल कुड़ता है कि ये जो कौम है, जिसको हम कौम कहते हैं, ये भेड़ बकरियां, ये हजूम जाएगा तो जाएगा किधर? भेड़ बकरियों की तरह ही है। जैसे मैंने आपको कहा, जानवरों की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो भेड़िया, चरवाहा जिस तरफ हाँकता है हम उसी तरफ हो चल पड़ते हैं। जिस तरफ हमें कुछ खाने को मिलता है, चाहे वो हराम है, किस सिचुएशन में हम तैयार बैठे हैं, बस हमारा पेट पलता रहे, हमारे बच्चों का पेट पलता रहे, चाहे वो हलाल है और चाहे हराम है, ये नहीं देखना, बल्कि बस सर्वाइवल करना है। उस शेर की तरह, उस हराम खोर की तरह, भेड़िए की तरह ज़िंदगी गुजारनी है हमने, जैसे भी है, वो चाहे हलाल हो और चाहे वो हराम हो, अपनी ज़िंदगी के सर्वाइवल के लिए। और वो हम सब कुछ कर रहे हैं, हम सब ही कर रहे हैं। अब वो इनफरादी सतह से निकल के इज्तिमाई सतह और माशरे की सतह
اس طرف یہ صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے اور شعور دے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک انسان اور اشرف المخلوقات جس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں نائب بنایا اور اس کائنات کے اندر ہمیں بھیجا، ہمیں وہ حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیال رکھیں۔